We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इस बीच जानकारी, जहां बदमाशों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस, तो वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत कई जिलों में मुठभेड़। गोंडा में 1 लाख का इनामी बदमाश सोनू को ढेर किया गया। बदमाश सोनू पर 48 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। शामली में 25,000 का यह इनामी बदमाश जो कि गिरफ्तार हुआ है, गौकशी के कई मामलों में पहले से ही फरार चल रहा था। हापुड़ में मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाला है शातिर गिरफ्तार, तो वहीं आगरा में शातिर बदमाश मुरसलीन गिरफ्तार हुआ है। ऑपरेशन क्लीन के तहत यह कार्रवाई की गई और गोंडा में 1 लाख का इनामी बदमाश जो कि सोनू बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। बदमाश सोनू पर 48 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई। शामली में 25,000 का इनामी बदमाश जो कि गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह ऑपरेशन लंगड़ा और गौकशी के कई मामलों में वांछित आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है यूपी पुलिस। जहां बदमाशों के ऊपर यह कार्रवाई की गई, तो वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस के द्वारा यह मुठभेड़ की गई, जहां बदमाशों को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आया। और मुठभेड़ के दौरान जहां बदमाश सोनू जो कि 1 लाख का इनामी भी था, उसको मार गिराया गया और इसके साथ ही अन्य मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, खोड़ारे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसे तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तो वहीं गोंडा, आगरा, शामली और हापुड़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। गोंडा में 1 लाख का यह इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 24 अप्रैल को चोरी के दौरान उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, तब से वो फरार चल रहा था। बुर्रे के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे 48 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। तो वहीं शामली में पुलिस 25,000 के इनामी बदमाश शौकीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हापुड़ और आगरा में भी पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हुई नजर आ रही हैं। और यूपी में ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई है। और यूपी में ये ऑपरेशन क्लीन जो कि लंगड़ा और गोंडा से हमारे संवाददाता इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ अंबिकेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आगरा से विनीत हमारे साथ हैं। हालांकि सबसे पहले अगर बात हम अंबिकेश्वर गोंडा की करें, तो आखिर पुलिस का ये ऑपरेशन क्लीन और लगातार कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक इनामी बताया जा रहा है जो कि पुलिस ने ढेर किया, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, 1 लाख रुपए का इनामी था सोनू और भुर्रे पास ही। इसके ऊपर 48 से ऊपर मुकदमे थे। गोंडा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये वांछित था। खोड़ारे थाना क्षेत्र में भी इसने अपराध कारित किया था, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। अभी बीते दिनों उमरी बेगमगंज पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव में इसने लूट की थी। लूट के बाद जब घर के मालिक जाग गए थे और उन्होंने इसको पकड़ने का प्रयास किया था, तो इसने उन्हें गोली मार दी थी। शिवदिन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। और अब इस खोड़ारी थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज पुलिस ने और एसओजी ने मिल करके ऑपरेशन किया और इसकी मुखबिर सुराग रस्सी पर इसको घेरा गया, जहां पर इसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। एडीजी जोन ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जब शिवदीन की मौत हुई थी, उसके बाद ही इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद से एसओजी के साथ साथ एसटीएफ भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या इस तरीके की कार्रवाई आगे जारी रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, अभी पुलिस अधीक्षक से इस बारे में बात भी हो रही थी, तो उनका जो भी ऐसे खूंखार दुर्दांत अपराधी होंगे, उनको या तो फिर वो प्रदेश के बाहर जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे या फिर जेल में रहेंगे। चलिए,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हम किशोर। और इस बीच हमारे साथ आगरा से हमारे साथ संवाददाता विनीत भी हमारे साथ है। विनीत, अगर बात की जाए देखिए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत प्रशासन जहां लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, बिल्कुल अगर यूपी सरकार की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात की जाए, योगी सरकार की बात की जाए, तो योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप अपराध की मंशा रखते हैं तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। आपकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन क्लीन जो है वो योगी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर आगरा की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई इनकाउंटर, मुठभेड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ, तमाम बड़े अपराधियों को जेल भेजा गया। और अगर ताजा आज की उदाहरण की बात की जाए तो थाना डोवामंडी जगदीशपुरा का, जिसमें 25 मुकदमे दर्ज थे, ये मुर्शीद नाम का जो बदमाश था, उस पर पूरी तरीके से ये कार्रवाई की गई। और आज एक मुठभेड़ के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले जब पुलिस ने उसे घेराबंदी की तो फायर किया गया, और फायर के बाद जब पुलिस ने गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कुल मिलाकर एक लगातार ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन लगड़ा जो है पुलिस का चलाया जा रहा है, और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी इस समय डरे हुए हैं कि अगर अपराध करते हैं तो उन्हें मालूम है कि पुलिस अपना शिकंजा कसेगी और कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अपराधियों के अंदर खौफ बिल्कुल होना भी चाहिए, और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं इसी की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चरणजीत, अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि लगातार देखिए ऑपरेशन के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसने की एक प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। लगड़ा है वो लगातार जारी है। अपराधी जो हैं, हापुड़ पुलिस जो है लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। आज फिर मुठभेड़ के बाद जो है एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। रविवार की दोपहर एक मंदिर से प्राचीन मूर्ति 2 बदमाशों ने चोरी की थी, और जिसके बाद मौके से फरार हो गए थे। जब वहां ग्रामीणों को पता लगा और पुलिस मौके पर आई तो सीसीटीवी कैमरे में दोनों लोग भागते हुए दिखाई दिए। आज सुबह ही थाना हापुड़ देहात पुलिस की इनमें से एक बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा बदमाश अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मूर्ति भी बरामद कर ली है। जो अन्य सामान है वो दूसरे बदमाश पर बताया जा रहा है। दूसरा बदमाश अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस की लगातार अपराधियों पर जो है कार्रवाई हो रही है। लगातार ऑपरेशन क्लीन जो है वो जारी है, और लगातार हापुड़ पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण अपराध जो है वो पहले से काफी कम नजर आ रहा है। क्या किसी प्रकार की कोई लिस्ट तैयार की गई है, अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई सिलसिलेवार तरीके से, जिसको लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? जी, जनपद हापुड़ में जितने भी थाने हैं वहां एसपी के आदेश पर लिस्ट तैयार हो रही है, और उस लिस्ट के आधार पर ही अपराधियों पर निगाह भी रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और पुलिस जो है, जो पहले से शातिर अपराधी हैं, उन पर निगाह रख रही है और उन्हें थाने में बुलाया जा रहा है। उनके बारे में जानकारी भी की जा रही है, तो वो इस समय जो है वो क्या कर रहे हैं। और पुलिस लगातार उन अपराधियों पर निगाह रख रही है। अगर वो किसी भी अपराधी में नजर आते हैं या फिर कोई अपराध करते हैं तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है, जिससे अपराधियों में भी पूरी तरह से खौफ है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की भी जानी चाहिए, और एक जो खौफ है वो अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। अपने देखिए हमारे साथ विनीत, अगर आगरा की बात करें, अपराधियों के अंदर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, क्या वो खौफ अब नजर आ रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने जिस तरीके से अपना एक पूरा तरीके से एक जाल बिछाया और पुलिस के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अपराधियों का अब उत्तर प्रदेश में रहना बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं नामुमकिन है। तमाम आप कार्रवाई देखते होंगे, भूमाफिया पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो अपराधी उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। जो भी अपराध करता है 2 दिन 24 घंटे के अंदर पुलिस उसका खुलासा करती है और अपराधी को जेल भेजने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं भयमुक्त समाज की जो बात कही गई थी वो उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई दे रही है, और अपराधियों के मन में खौफ भी है, डर भी है। वो अपराध करने से पहले सोचते भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इस समय घरेलू हिंसा के जो ज्यादातर मामले हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, और अपराधी जो है जो पहले जो अपराध हुआ करता था, लूट डकैती, इसके अलावा छिनैती, अपहरण के जो मामले हैं उनमें जरूर कमी आई है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो अब एक्टिव मोड पर है। पहले कहा जाता था कि पुलिस अपना काम करे ना करे, बदमाश अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अब योगी सरकार में कहा जाता है कि पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस बदमाशों से पहले एक्टिव मोड पर रहकर इन बदमाशों को पसीना छुटाने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए अपराधियों में खौफ जो कि रहना भी चाहिए, और ऐसे में आप जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आप ये लगता है कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो अपराध करने से बचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें